हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। आज की सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रियो, मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि 2 दिन से हम लोग इस डिवोशन को शेयर नहीं कर पाए। इसका कारण था पिछले दिनों प्रभु की सेवकाई के लिए एक भवन हमने बनाया, उसका इनॉग्रेशन था और कई और ज़रूरी काम थे। इस कारण से हम इस डिवोशन को रिलीज़ नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब का जो हम लोग कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब हमारे साथ हैं, आप सब हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना रहे। आज की दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि प्रभु की महिमा हो, उसका नाम ऊंचा किया जाए और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम देखते चले जाएं और उसकी योजना के अनुसार आगे बढ़ें। प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 18 पद से लेकर 29 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा और एक 2 पदों को लेकर हम चलते जाएंगे ताकि हर रोज़, क्योंकि हमारे पास समय केवल 6 से 7 मिनट रहता है, उस 7 मिनट में जो कुछ भी है हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं ताकि वचन आपके साथ बना रहे, आप प्रभु की महिमा कर सके। लिखा है, थुआतिरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतिरा के बाकी लोगों से जितने शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रखो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुई उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हर हाल, हर परिस्थिति में आप संभालते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जिनको इस पूरे साल भर आपने संभाला और इस वर्ष के प्रभु जी अंत में आप लेकर आए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे साथ बनी रही। और प्रभु जी दिसंबर माह की 23 तारीख को देखने का सौभाग्य दिया, और प्रभु आने वाले समय में हम आपके जन्म उत्सव को मनाने वाले हो सके, आपकी महिमा कान बन सके, अपने आप को रिवाइव कर सके, नया बना सके, अपनी कमजोरियों को दूर कर सके और नए वर्ष के लिए अपने आप को तैयार कर सके। प्रभु जी हमारे मनों को तैयार कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे
प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए, उनको संभाल, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, आपकी करुणा पर बनी रही, ताकि वो आप में सुरक्षित रहे। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि इस देश का संचालन आपके डर में, आपके भय में कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, हमने देखा था परगमुन की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, और आज हम देखना चाहते हैं परमेश्वर ने जो संदेश दिया था, और उसके बाद आज वो इस बात को कहता है कि थुआतीरा का जो संदेश है परमेश्वर ने दिया है, इस कलीसिया को क्या संदेश दिया। जब आप परमेश्वर की आत्मा में होकर आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर अपनी गूढ़ बातों को हमें बताता है, इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा है।
परमेश्वर का वचन ये कहता है, इस बात को बताता है कि प्रभु इन 7 कलीसियाओं के विषय में सब कुछ जानता है। परमेश्वर इन 7 कलीसियाओं के द्वारा मुझे और आपको क्या कह रहा है, क्या सिखाना चाहता है। इन कलीसियाओं में जो कुछ हो रहा है, आमतौर पर मैं सभी कलीसियाओं में ऐसा पाया जाता है। हर कलीसिया में कुछ ना कुछ कमजोरी है, हर कलीसिया में कोई ना कोई कमी है, और जो कमियां और दोष हैं प्रभु उन्हें बता रहा है। परमेश्वर इस बात को कहता है कि जो दोष कलीसिया में है, जो दोष जो है इन ग्रुपों में, झुंड में है, कलीसिया में है, उनको वो बताता है, और साथ ही उनका न्याय भी बताता है, उपाय भी बताता है कि क्या उपाय हो सकता है। आज हमारी कमजोरी को, यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा उपचार करता है, हमें इलाज बताता है, हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, हमें दवाइयाँ देता है, और यहाँ वो उसका उपाय कहता है। इन 7 कलीसियाओं को लिखे पत्र में जब इसका अध्ययन हम करते हैं, जब इस अध्ययन की ओर जाते हैं, तो इस बात को हमारे सामने स्पष्ट होता है। परमेश्वर का वचन इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता चला जाता है कि प्रभु की एक इच्छा थी कि विश्वासी इस बात को जाने कि वह जीवित प्रभु है। इन 7 कलीसियाओं में इन 7 बातों को परमेश्वर इस बात को कह रहा है, सारी दुनिया के लोगों को प्रभु इस बात के द्वारा बताना चाह रहा है कि प्रभु जीवित प्रभु है। वैसा प्रभु है जो सब कुछ को जानता है। जैसे वह अपने जीवन काल में था उसको सुनते थे, लोग जैसे उस समय सुन रहे थे जब प्रभु इस पृथ्वी पर था, आज भी परमेश्वर के इस वचन के अनुसार आज हम उसको सुनते हैं, उसको देखते हैं, उसको परखते हैं, उसको जांचते हैं। इस बात के लिए कहता है, स्पर्श किया लोगों ने, वही प्रभु आज भी ऐसा ही जीवित प्रभु है। वो आज भी मेरे और आपके लिए जीवन देने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है आज हमारे लिए भी यही संदेश है कि प्रभु खत्म नहीं हुआ है, प्रभु समाप्त नहीं हुआ है, उसकी ताकत समाप्त नहीं है। प्रभु आज भी हमारे बीच में जीवित है और वह कहीं चला नहीं गया प्रियो। वो आज आपके साथ है। आज वह सड़कर नष्ट नहीं हो गया है, वो जीवित हो गया है। वो मृतकों में से जीवित होकर हमारे बीच में जीवित है। और यही संदेश क्रिसमस का संदेश भी है। यही संदेश प्रभु के वचन का है। जब प्रभु का वचन गडरियों को दिया गया, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो सबसे पहले गडरियों को संदेश दिया गया। प्रियो, ये गडरिये जो थे, लोग इनसे घृणा करते थे, लोग इनको अशुद्ध समझते थे, लोग इनसे बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये रात में अपनी भेड़ों की रखवाली करते थे। यदि कहीं भी चोरी होती थी तो इन पर दोष लगाया जाता था। ये अशुद्धता के रूप में देखे जाते थे। ये पहचान थी इन लोगों की। लेकिन सबसे पहला संदेश जो स्वर्गदूतों ने दिया वो गडरियों को दिया, और वो संदेश था समानता का संदेश। आज भी प्रभु जीवित है और इस बात को बता रहा है, इस बात को कह रहा है कि थुआतिरा की कलीसिया को ये पत्र जो लिखा गया है, ये चौथा पत्र है। ये चौथा पत्र प्रभु ने यूहन्ना के द्वारा लिखवाया, और यह एक छोटा शहर है। एक छोटा शहर इस बात के रूप में बताया गया है कि इससे पहले जितने भी शहर हमने देखे वे बड़े शहर और अपनी किसी ना किसी विशेषता के कारण प्रसिद्ध थे। ये एक छोटा शहर है थुआतिरा का, लेकिन यहां भी कलीसिया की स्थापना हुई, और जब यहां कलीसिया की स्थापना हुई तो प्रभु कहता है ये छोटा शहर सेना की छावनी थी, चौकी के रूप में इसको यहां रखा गया था। बड़े बड़े शहरों की सुरक्षा के लिए उनके राजमार्ग पर इस प्रकार की चौकियां बनी जाती थी, ऐसी चौकियां होती थी। ये शहर जो है थुआतिरा का शहर बहुत ही छोटा शहर था, और छोटी छोटी चौकियां बनाई जाती थी, जिससे यदि कोई शत्रु बड़े शहर पर हमला करे तो उसकी सुरक्षा ये सैनिक करते थे। छोटी सी चौकियां बनाई गई थी, लेकिन ये तो शहर ही छोटा था। जैसा आज होता है वैसे पहले भी होता था। जैसे आज होता है वैसे पहले भी होता था। हवाई हमले नहीं होते थे उस समय हवाई हमले नहीं हुआ करते थे, लेकिन
प्रियो, एक चीज थी, वैसा ही थुआतिरा की जो चौकी थी, वहां पर क्या था? वहां पर पैदल या घुड़सवार पर, तलवार की तीर पर ये लोग शत्रुओं का सामना करते थे। ऐसा छोटा शहर था जहां पर कोई बड़ी चीज नहीं दिखाई देती थी। यह शहर बैंजनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। बैंजनी वस्त्र, जो प्रेरितों का काम उसके 16 अध्याय उसके 11-15 पद में हम इस बात को पाते हैं। वहां लिखा गया, मैं लूदिया नामक स्त्री के मन परिवर्तन के विषय में हम वहां पढ़ते हैं, इस बात को देखते हैं कि वो प्रभु इस बात को कह रहा है कि वहां पर उस स्त्री का, जो लूदिया नामक स्त्री थी, जो बैंजनी वस्त्र तैयार करती थी, उसके बारे में बताया गया। उसका व्यापार ही बैंजनी वस्त्र का था। और इसलिए लोग क्या करते, इसी नगर को, कि यह स्त्री जो धनाढ्य स्त्री थी, जो बहुत ही धनवान थी, उसने प्रभु को जाना। यूरोप में पहली स्त्री थी जो प्रभु के पास आई थी। यूरोप में ये पहली स्त्री थी जो प्रभु के पास आई, जो वस्त्र बनाती थी। और इस शहर में उन्हीं कपड़ों को बैंजनी रंग से रंगा जाता था। जो ऊनी कपड़े होते थे उनको बैंजनी कलर से रंगा जाता था। यहाँ के बैंजनी रंग बहुत ही प्रसिद्ध थे, मशहूर थे, और यहाँ पर लोग इसको खरीदने के लिए आते थे। थुआतिरा का बैंजनी रंग बहुत ही बहुमूल्य था। प्रियो, हर शहर की और कलीसिया की विशेषता पाई जाती। इसके विषय में एक बहुत बड़ी रोचक घटना है। इस शहर के आसपास जंगलों में एक प्रकार की जड़ी बूटी होती थी, जिसकी जड़ से यह रंग निकालने का काम किया जाता था। और इसलिए ये थुआतिरा शहर बहुत ही प्रसिद्ध था। आज प्रभु इस कलीसिया से कहता है, कलीसिया के दूत को यह लिखता है, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। वो इस बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताता है कि उसका जो जीवन था वो बहुत ही ऐसा जीवन था जो वास्तव में प्रभु इस बात को कहता है, स्पष्ट करता है। क्या कहता है? ये प्रारंभिक कलीसिया में जो लोग प्रभु के पास आए थे, वे अपना विश्वास औरों के साथ बांटते थे। यह विशेषता थी, जो विश्वास उनके पास था, उस विश्वास को वो दूसरों को बांटने वाले बनते थे। उस समय लोग बांटते थे, इस वचन को लेकर दूसरों को बांटते थे, जैसा लूदिया ने थुआतिरा में बांटा और कुछ लोगों ने विश्वास किया और एक कलीसिया की स्थापना हुई। प्रियो, यदि कलीसिया बढ़ती है, वो इस कारण से बढ़ती है यदि प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है और आप दूसरों को बताते हैं, तो यही है मेरे और आपके जीवन की खूबसूरती। प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के लिए जो कुछ हमने पाया है, जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमारे जीवन में काम हुआ है, उसको हम दूसरों को जरूर बताएं और कलीसिया की स्थापना करें। बहुत से लोगों को सत्य के मार्ग पर लेकर आए, बहुत से लोगों को प्रभु के पास लेकर आए। हमारा जीवन यही है। प्रियो, ये वर्ष जा रहा है और कुछ ही समय के बाद ये पूरा साल व्यतीत हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाने के लिए इस बात के लिए कहता है कि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें।